केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को हथीन अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरजीत डागर के पद ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, सुभाष कात्याल भी मौजूद थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन हरजीत डागर का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हरदीप डागर हथीन क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है। भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में हथीन क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हथीन के गांव मानपुर व मिडकोला में महिला कॉलेज खोला गया है। हथीन क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को दुरुस्त किया गया है। हथीन के विकास को नए आयाम देने के लिए हथीन बाईपास रोड का निर्माण किया गया है। हथीन में करोड़ों रुपए की लागत से विश्राम गृह बनाया गया है। हथीन में पावर हाउस और ITI का निर्माण करवाया गया है। हथीन क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए KMP और मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य किया गया है। गुर्जर ने कहा है कि हथीन के विकास के कारण किसानों की जमीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं। भाई हरदीप जी के द्वारा जिन्होंने भव्य आयोजन किया, आप सबके दर्शन करने आया हूँ। और भाई हरदीप जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, आज उनको मैं अपनी तरफ से इस नियुक्ति के लिए बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, पिछले 11-12 सालों में जहां देश में मोदी जी के नेतृत्व में अनगिनत विकास के काम हुए हैं, हरियाणा में पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब हमारे मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी के नेतृत्व में इसी तरह विकास का तेज गति से काम हरियाणा के हर क्षेत्र में होगा। अब मैं विस्तार से सारे कामों की बात करूंगा तो समय नहीं है, क्योंकि आज ये खुशी का दिन है और भाई हरदीप डागर जी की खुशी हम सब उस खुशी में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले भाई प्रवीण डागर जी के MLA रहते हुए जो विकास हुआ है सब आपको देखते में सबकी चर्चा नहीं होती। चाहे मानपुर में महिला कॉलेज हो, चाहे मिडकोला में महिला कॉलेज हो, सड़कें हो, बिजली में सुधार हो, हथीन का बाईपास हो, रेस्ट हाउस हो, ITI हो, पावर हाउस हो, और बिजली में पहले की जो बिजली मिलती थी और आज जो मिलती है उसमें अंतर देखने को अपने आप मिलता है। और सबसे बड़ा काम जो इस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके आशीर्वाद समारोह में आप पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से किसानों और व्यापारियों की आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब श्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा और पार्टी के प्रदेश के तमाम नेताओं का, जिन्होंने हथीन मार्केट कमेटी का चेयरमैन की नियुक्ति हरदीप डागर की की। आप समय देख रहे हैं, आज की भीड़ बता रही है कि मुख्यमंत्री जी के फैसले पर लोगों ने किस तरह खुशी का इजहार किया। ऐसी कड़कती सर्दी में इतनी भारी संख्या में लोग आज यहाँ हरजीत डागर जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने एक सही व्यक्ति की नियुक्ति की है, इससे इलाके में बहुत खुशी का माहौल। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हरजीत डागर जी इस हथीन क्षेत्र के किसानों का जो असली काम किसानों की चिंता करना है, उनकी फसल की उचित कीमत मिले, उनकी पूरी खरीद हो, उनके रास्ते ठीक हो, उनका आवागमन का जो भी साधन है वो दुरुस्त हो। मुझे पूरा यकीन है कि हरजीत भाई उन सब पर खरे उतरेंगे
और क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का निश्चित तौर पर। मंत्री जी कई बार लिस्ट बदली गई, हरजीत जी बाद में बनाई, पहले कोई और थे। इसी तरह होडल में हुआ, इस तरह हमीरपुर में हुआ। नहीं, लिस्ट कहाँ बदली है? नोटिफिकेशन तो एक ही हुआ हतीन में। नहीं, उन्होंने पदभार संभाल लिया था, स्वागत भी कर लिया, मिठाई खिला दी गई थी नेताओं ने। हसनपुर में हुआ था इसी तरह, राम बैसला ने पहले वो ले लिया, स्वागत भी हो गया उनका इसी तरह से। राम बैसला छोटा भाई है, नेक्स्ट बदलाव सरकार कैसे करती है, होते रहते हैं, लेकिन वो भी छोटा भाई है, लेकिन नियुक्ति तो एक की होती है। तो इसीलिए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है और इस प्रदेश के किसानों के लिए काम करना है। तो हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, सब मिलकर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। मंत्री जी, मनरेगा का नाम बदलने और वंदे मातरम को लेकर के पूरा विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पिछले 11-12 सालों में मोदी सरकार के हर अच्छे काम, जो भी जनता की भलाई के लिए उन्होंने काम किया, विपक्ष का काम एक सूत्री कार्यक्रम है उसका। मोदी सरकार ने इस देश के लिए गरीबों के लिए काम किया, पीछे करो, उसके लिए बिल योजनाएं लेके आए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, लेकिन हर चीज का उन्होंने विरोध किया है। आज भी वो बदले नहीं है और इसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता भी है, लगातार धरातल में जा रहे हैं। मतलब विपक्ष का एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना। मंत्री जी, विरोध एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रगीत का विरोध ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। देखिए, उनका कुछ नहीं है, वो पार्टी किस तरह देश के विरोधियों के साथ बात करती है। आज स्वागत समारोह हुआ है, क्या कहना चाहोगे? चेयरमैन ने एक बार मंत्री जी यहाँ पे आए, बधाई दी गई और बहुत बड़ा कार्यक्रम आज किया गया स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को कोशिश करूँगा कि बखूबी अच्छे से निभाऊँ। किसानों के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि अक्सर मंडियों में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मेरी कोशिश रहेगी, और कोशिश नहीं, मैं जो है आपको वादा कर रहा हूँ कि किसानों की कोई भी समस्या हो, चाहे वो फसल खरीदने की हो, चाहे यहाँ आने की हो, रुकने की हो, या जो भी है उनकी समस्याएं, उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने न्यू मिंटकोला रोड को भी उठवाया, भाई उसको बनवाया जाए। मैंने वो रखा था वो बात, मंडकोला नूह रोड का, और जो हमारे साथियों ने पिछले इतवार को जो है प्रदर्शन किया था, डीसी को ज्ञापन सौंपा था, वो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है, लेकिन हमारे कुछ जो ऑफिसर लॉबी है उनकी लापरवाही के कारण वो काम ढीला है। तो उसका मंत्री जी को भी बोला है और मुख्यमंत्री जी से भी वो कह करके उसका जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1 महीने में काम शुरू करेंगे। क्या लगता है आपके चेयरमैन रहते हुए मंडी में कोई परेशानी किसानों को नहीं होगी? देखिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मेरे होते हुए कोई जाने अनजाने में कुछ हो जाए तो बाकी तो अगर मेरी जो उसमें रहेगी, मैं कोशिश करूँगा किसानों को कोई समस्या ना आए, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ। अनाज मंडी में अक्सर जल भराव हो जाता है। देखिए जी, जल भराव की मैंने पहले दिन, आज मेरा शुरू हुआ है, मैंने जिस दिन मेरा मेरे को जिम्मेदारी सौंपी थी, मिली थी, मैंने उसी दिन यहाँ एक्शन और उनको सबको फ़ोन कर करके ये मेरा सबसे प्राथमिकता ही मेरी ये रहेगी कि मंडी साफ़ सुथरी और हरी भरी दिखाई दे। किसान आए यहाँ पे, अपना उनका जो ऑफिस है, मेरा भी जो मिला हुआ है, मैंने सबको उनको बोला हुआ है कि वो आएँ, यहाँ रात को रुकना है। वैसे तो उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं, और उनकी कोई समस्या नहीं आएगी उनको। कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंची आपके स्वागत के लिए, क्या कहना चाहोगे? ये तो देखो जी, इस जनसभा में इतना भारी तादाद में मेरी माताएं, मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग आए, तो उनका इतना प्यार मेरे प्रति, तो मैं तो उनका कर्जदार हूँ आज से ही, और मैं कोशिश रहेगी, मैं उनका ये कर्ज वैसे तो उतरेगा नहीं, लेकिन उनका ये प्यार और जो है उनके कामों से उनको कोई उनके आगे खड़ा मिलूंगा मैं उन्हें, हर उनके। डागर जी, आपने हटील से और टावर के लिए 4 लेन की मांग की है, तो मंत्री ने आश्वासन दिया है कुछ? हाँ जी, मंत्री जी ने कहा है वो उसके लिए अपना जो है बात करेंगे और उसको उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, भीड़ जुटाने का तात्पर्य कई विधानसभा का आगामी चुनाव का बिल्कुल तो नहीं है? देखिए जी, हम तो अभी एक कार्यकर्ता के रूप में जो है आए हैं, और ये कोई मैंने तो एक आशीर्वाद समारोह रखा है, और लोगों का इतना प्यार, मैं तो मतलब ये देख करके बहुत, मतलब मेरा अंदर से मन बहुत नमन है।
इतना प्यार मेरे को जो लोगों ने दिया है, और मेरे को तो मतलब मैं उनका पूरा आभार व्यक्त करता हूँ और हमेशा उनका ऋणी रहूँगा।